Assalamu alaikum everyone and this is Shahrukh Salim physics teacher. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बुक के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर फिजिक्स इनपुट चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स. सो चैप्टर जो है यहाँ पर कैपेसिटर्स का है और इस चैप्टर के एमसीक्यूज हम बुक के आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर यू कैन सी कि एमसीक्यू नंबर वन में क्या कह रहे हैं. The capacitance of a capacitor is not influenced by. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करती ये आपसे पूछ रहे हैं. ए में कह रहे हैं प्लेट थिकनेस, बी में कह रहे हैं प्लेट एरिया, सी में कह रहे हैं प्लेट सेपरेशन और डी में कह रहे हैं नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो अगर हम पहले इसका फार्मूला देखें, यहाँ आप इसका फार्मूला देख सकते हैं. कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ये जो है ये इसका फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर जो है वो एज अ मीडियम हो बिटवीन द प्लेट्स. तो सी के मीनिंग क्या होते हैं कैपेसिटेंस, ए के मीनिंग होते हैं एरिया प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट के मीनिंग होते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डी के मीनिंग क्या होते हैं आपके पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. तो एरिया पर भी डिपेंड करती है, सेपरेशन पर भी डिपेंड करती है. इसी तरह एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इस पर भी डिपेंड करती है, वैल्यू नहीं करती तो थिकनेस पर नहीं करती. तो थिकनेस जो है वो वहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये है इसमें प्लेट थिकनेस, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसके लिए इसमें करेक्ट है. तो इस तरह पे जो है इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है. एमसीक्यू नंबर 2 में देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच हैज अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज 16 कूलम ऑफ चार्ज. वोल्टेज गिवन है आपको यहाँ पे 4 वोल्ट और चार्ज की वैल्यू कितनी है 16 कूलम. तो मालूम करना है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू अपॉन वी. चार्ज अपॉन वोल्टेज जो है ये इसका फॉर्मूला होता है. चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको कितना गिवन है 16 है यहाँ पर, तो क्यू की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 16 और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 4 है. तो दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 4 और यूनिट क्या होता है इसका फैरेड. एफ के मीनिंग क्या होते हैं फैरेड. तो इस तरह से कूलम चार्ज इक्वल टू 4 फैरेड. तो 4 फैरेड जो है आपके पास क्या है यहाँ पर कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की. ना अगर आप देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी जो है इसके लिए इसमें करेक्ट है 4 फैरेड. तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है. तो देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम टू. ए में कह रहे हैं इम्प्रूव पावर फैक्टर, बी में कह रहे हैं रिड्यूस लाइन करंट, सी में कह रहे हैं प्रोवाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी और डी में कह रहे हैं स्विचिंग. तो इसको हम यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3 का, ये है ऑप्शन ए इम्प्रूव पावर फैक्टर. तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर इसमें इसका करेक्ट है. इसी तरह देखिए एमसीक्यू नंबर 4. इन अ वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय. किस तरह हम वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, तो ये बेसिकली चेंज होती है प्लेट्स को टर्न करके. प्लेट्स का जो एरिया है वो हम चेंज करते हैं और प्लेट्स का एरिया चेंज करने से, इन आउट करने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो वेरी करती है. तो 4 में अगर हम देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन है टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट. तो प्लेट का एरिया चेंज होता है इस तरह करने से और एरिया चेंज होने से कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करती है. तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट है. इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 5. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसके डिफरेंट फार्मूला होते हैं. इसे हम लिखते हैं या तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस या फिर इसे हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज. ये तो आप चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं या आप इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखते हैं. तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है ये सारे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हैं. तो इनमें फिर जो सही ऑप्शन है ये है E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. ये होता है कैपेसिटर्स का फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड के लिए. तो इस तरह बी ऑप्शन 5 का इसमें करेक्ट है. इसी के बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6. द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 100 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस इन सीरीज विद अ 100 रेजिस्टर. 100 ओम जो है आपके पास रेजिस्टेंस है और 100 माइक्रोफैरेड जो है आपके पास क्या है कैपेसिटेंस है. तो मालूम करना है आपको यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू. तो मालूम करते हैं इसे. तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम कांस्टेंट का. टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है टाउ. इसे कहते हैं टाउ कहते हैं
और टाउ इक्वल टू आर सी। आर के मीनिंग क्या होते हैं? रेजिस्टेंस। सी के मीनिंग होते हैं कैपेसिटेंस। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा आपके पास टाइम कांस्टेंट के इक्वल। तो आपके पास आर कितना है? आर की जो वैल्यू है ये आपके पास कितनी है? 100 ओम। तो आपने आर की जगह 100 रिप्लेस किया। फिर सी कितना है? सी आपके पास जो है वो 100 माइक्रो फैरेड है। तो 100 माइक्रो क्या है? प्रीफिक्स है। और माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻�6। जैसे ही इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो वैल्यू होगी ये होगी 0.01 सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास 0.01 सेकेंड जो है ये इसका आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी जो है वो इसका इसमें करेक्ट है, 0.01 सेकेंड। तो इस तरह से एमसीक्यू नंबर 6 में ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के बाद देखें एमसीक्यू नंबर 7, द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलो। कौन सा पाथ फॉलो करता है? लीनियर, नो। स्क्वायर लो, नो। एक्सपोनेंशियल लो, यस। तो चार्ज जो होता है कैपेसिटर ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है और ये चार्ज होता है अपने 5 टाइम्स कांस्टेंट में। तो कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटली चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। हर टाइम कांस्टेंट में ये डिफरेंट परसेंटेज तक जो है वो चार्ज होता है। तो फिर 5 टाइम कांस्टेंट में जो है फिर ये फुली या 100% जो है वो चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से 7 जो है 7 का ऑप्शन बी जो है सी जो है यहाँ पर ये इसमें करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल लॉ। एमसीक्यू नंबर 8 देखिए, व्हेन द टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन। तो जिस तरह मैंने कहा था कि एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला होता है कैपेसिटर के लिए ये हम लिखते हैं या तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज या फिर हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज गिवन है। तो इसका फार्मूला हम देखते हैं पहले। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर इसका फार्मूला गिवन है, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब चार्ज की जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल कर दो। तो जैसे ही हम चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू डबल करेंगे तो चार्ज के फार्मूले पे क्या है यहाँ पर कि आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। अगर हमने Q की जगह रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर 2Q अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्ट में क्या होगा? 2 का स्क्वायर जो है आपके पास हो जाएगा 4। तो इस तरह क्या होगा कि जो भी एनर्जी होगी वो आपके पास 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें 8 का तो 8 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है और ये है चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इज क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल के मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास 4 टाइम्स जो है आपकी एनर्जी कैपेसिटर में बढ़ गई। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसमें इसका करेक्ट है। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 9, इसमें कह रहे हैं द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R, द टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग सर्किट इज। तो अभी हमने देखा फार्मूला कि टाउ का फार्मूला क्या होता है? टाउ टाइम कांस्टेंट इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय C। आर सी जो है ये इसका होता है टाइम कांस्टेंट का फार्मूला। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें एमसीक्यू नंबर 9 में करेक्ट है। लास्ट टाइम देखिए कैपेसिटर्स ब्लॉक। कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। बी में कह रहे हैं डायरेक्ट करंट। सी में कह रहे हैं बोथ ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट। डी में कह रहे हैं ना तो ऑल्टरनेटिंग और ना ही डायरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास बी इक्वल है। बी यानी कि डायरेक्ट करंट जो है ये ब्लॉक करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फुली चार्ज होने के बाद क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों प्लेट का सेम हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि करंट जो है आपके पास जब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो क्योंकि दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम हो जाता है यानी कि जो आप बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हैं वही वोल्टेज जो है आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से फर्दर करंट का फ्लो जो है वो नहीं होता। तो जब भी हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करता है डायरेक्ट करंट। तो इस तरह से ये आपके आज के इसमें एमसीक्यू थे चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर से रिलेटेड। एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर भी होगा। सो कोई प्रॉब्लम हो, कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आया हो या किसी की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।